ज्योतिष विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिदिन आपके ही प्रश्नों को उठा करके, आपकी जिज्ञासाओं को उठा करके एक वीडियो बनाते हैं और आप सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी कड़ी में हमारे पास बहुत समय से एक प्रश्न आ रहा है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर आज आप सबों के सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा प्रयास होगा कि आप सब लोग इस प्रश्न को ठीक तरीके से समझ जाएं। यह प्रश्न है, जातक ने, किसी व्यक्ति ने पूछा है कि जो लग्न कुंडली है, द्वादश चक्र, उसको कैसे फील करते हैं, उसको भरा कैसे जाता है, द्वादश चक्र का निर्माण कैसे होता है, उसमें ग्रह, राशियां इत्यादि कैसे भरते हैं। तो मैंने उनको यही सलाह दिया था कि आप पुस्तकों से इन सब चीज़ों को पढ़ें और सीखें, किसी गुरु के पास जाकर के सीखें। पर हो सकता है उनको ऐसी सुविधा न मिली हो, इसलिए वो बार बार इस प्रश्न को हम लोगों के सामने ला रहे हैं। तो मैं आज इस विषय को लेकर के आप सबों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इस विषय को समझने का प्रयास कीजिएगा। विषय थोड़ा सा गंभीर है, पर अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ को सीख पाएंगे और इसके सभी तथ्यों को ठीक से आप जान पाएंगे। मैं सरल से सरल तरीके से आपको यह बात बताने का प्रयास करूँगा। यह जो द्वादश चक्र आप देख रहे हैं, इस द्वादश चक्र में 12 घर हैं और जब भी हम कुंडली कहते हैं तो सामान्य जनमानस इसी को कुंडली समझता है और इसका नाम लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली को कैसे भरना है यही हम सीखेंगे। इसको सीखने से पहले आपको इस लग्न कुंडली के बारे में सभी बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप एक बात बढ़िया से समझिए कि यह जो 12 द्वादश चक्र की यह जो लग्न कुंडली आपको दिख रही है, इसमें एक चीज नहीं है, इसमें 3 चीजें हैं। ग्रह है, भाव वृत्त है और राशि वृत्त है। तो ग्रह तो आपको दिखाई पड़ जाता है और ये 12 घर भी दिखाई पड़ जाते हैं, 12 भाव। राशि के लिए संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4, इस प्रकार से संख्याओं के द्वारा हम बताते हैं। यहां 2 चक्र नहीं दिख रहा है, चक्र तो एक ही दिख रहा है, वृत्त एक ही दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 वृत्त समाहित है। कैसे, इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। मैंने ये रखा है, ये मान लीजिए कि ये जो है राशि वृत्त है और ये भाव वृत्त है। इस भाव वृत्त के ऊपर यह भाव वृत्त स्थिर है, ये बिल्कुल नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा। संसार की सभी कुंडलियों के लिए इसी प्रकार यह स्थित बना रहेगा, पर उसके ऊपर ये राशि वृत्त यूं आकर के अवस्थित हो गया। अब ये है तो 2, पर अब आप ऐसे सामने से देख रहे हैं तो यह आपको एक ही नजर आ रहा है, लेकिन है कितना? 2। तो ये 2 है, एक दिख रहा है, लेकिन जो दिखता है वैसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान से देखिए और इन दोनों को ठीक से समझ करके ही फलादेश करना है और तभी आप इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। राशिवृत्त, भाववृत्त, राशिवृत्त, भाववृत्त, राशिवृत्त, ऐसे मिला दिया, एक दिखाई पड़ रहा है कितना? 2। अब समझते हैं इस चीज को। मैंने कहा भाववृत्त हमेशा स्थिर रहेगा संसार के सभी कुंडलियों के लिए, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कभी भी घूमेगा नहीं। लेकिन राशिवृत्त आपके लिए ऐसा हो सकता है, मेरे लिए ऐसा हो सकता है, अन्य किसी के लिए ऐसा हो सकता है। ये 12 प्रकार का हो सकता है। मेष से प्रारंभ होने वाला, वृष से प्रारंभ होने वाला, मिथुन से प्रारंभ होने वाला, कर्क से प्रारंभ होने वाला, इस तरीके से मीन तक जाएंगे तो 12 प्रकार के लग्न वृत्त आपको मिल जाएंगे। यही लग्न वृत्त, राशि वृत्त ही लग्न वृत्त बनता है, राशियां ही लग्न बनती हैं एक विशेष कंडीशन के आधार पर। तो यह जो राशि वृत्त, भाव वृत्त है, इस भाव वृत्त के लिए हम कोई भी संख्या का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनको पहचानना सरल है। आप एक बार याद कर लीजिए, मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए और इसको आप याद कर लीजिए कि यह पहला भाव है, यह दूसरा भाव है, यह तीसरा भाव है, यह चौथा भाव है। इस प्रकार से यह 5वां है, यह 6ठा भाव है, यह 7वां भाव है, यह 8वां भाव है, यह 9वां भाव है, यह 10वां भाव है, यह 11वां भाव है और यह 12वां भाव है। इसको आप याद कर लीजिए, इनका स्थान ऐसे ही रहेगा सभी कुंडलियों में। अब उसके ऊपर हमें चाहिए लग्न का वृत्त, राशि वृत्त। राशियां ही लग्न बनती हैं। किसे हम बोलते हैं राशि और किसे बोलते हैं लग्न? हैं सभी राशियां, पर जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर
जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि लग रही होती है उसको लग्न कहा जाता है। जन्म समय पर पूर्वी क्षितिज को देखना है। पूर्वी क्षितिज का मतलब है पूर्व दिशा की ओर, जहां धरती और आसमान बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं, बिल्कुल एक साथ चिपके हुए, सटते हुए, स्पर्श करते हुए नजर आते हैं, जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है उस क्षेत्र में। अगर दोपहर में जन्म हुआ है तो भी वहीं नजर डालेंगे, शाम का जन्म है तो भी नजर वहीं डालेंगे, रात्रि का जन्म है तो भी नजर वहीं डालेंगे कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही है। पूर्वी क्षितिज पर जन्म के समय जो राशि उदीयमान हो रही होगी उसी उदीयमान राशि को लग्न कहा जाता है, और उसकी संख्या को प्रथम भाव में लिखते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है वहां उसकी संख्या को लिखते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको राशियों की संख्या को भी याद कर लेना पड़ेगा। जैसे मेष राशि की संख्या है 1, वृष राशि की संख्या है 2, मिथुन राशि की संख्या है 3, कर्क राशि की संख्या है 4, सिंह राशि की संख्या है 5, कन्या राशि की संख्या है 6, तुला राशि की संख्या है 7, वृश्चिक राशि की संख्या है 8, धनु राशि की संख्या है 9, मकर राशि की संख्या है 10, कुंभ राशि की संख्या है 11 और मीन राशि की संख्या है 12। जो राशि उदय हो रही होगी, मान लिया कि जन्म के समय वृश्चिक राशि उदय हो रही है, तो वृश्चिक यानी कि वृश्चिक की संख्या 8 है, तो हम प्रथम भाव में 8 लिखेंगे और इसी प्रकार से पूरे द्वादश चक्र में राशियां भरेंगे। प्रथम भाव में 8, द्वितीय भाव में 9, तृतीय भाव में 10, इस प्रकार से घूमेगा और 12वें भाव में 7 यानी तुला राशि आएगी। ऐसे राशियां भर गई। अब ग्रहों को भरना है। तो ग्रहों को लिखने के लिए हम लघु अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य के लिए सु, चंद्रमा के लिए चंग, मंगल के लिए मंग, बुध के लिए बु, गुरु के लिए गु या ब्री, शुक्र के लिए शु, शनि के लिए श, राहु के लिए रा और केतु के लिए के। इस तरीके से हम 9 ग्रहों को भरते हैं। अब पंचांग से देख के कैसे भरना है इस विषय पर आते हैं। मैंने जो भी आपको ये सब कुछ विषय बताया है, इन सब विषयों को बहुत ही सरलता के साथ मैंने अपनी पुस्तक फलित राजेंद्र में लिखा है। ये पुस्तक यहीं पर है और आप इसको देख सकते हैं। यह फलित राजेंद्र पुस्तक है। इस ग्रंथ को मैंने लिखा है आप लोगों के लिए ही, और इसमें 30 दिनों के अंदर 30 दिन में कैसे फलित को समझना, फलित की जो बेसिक जानकारी है, फलित शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की जो बेसिक जानकारी है वो हम कैसे प्राप्त कर लें, जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए कैसे हम महत्वपूर्ण तथ्यों को सीख सकें, उसको आधार करके यह बनाया गया है। इसमें लिखा भी है कि 30 दिनों में ज्योतिष सिखाने वाला अनुपम ग्रंथ। तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें भावशीलाध्याय है, उसमें यह सब कुछ विषय बहुत बढ़िया से, बहुत विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ये सब कुछ जो कुछ इसमें लिखा है उसको मैंने वीडियो के माध्यम से उसका कुछ अंश आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अब जन्म कुंडली में पंचांग देख करके कैसे ग्रहों को भरा जाए, कैसे राशियों को भरा जाए, क्योंकि हर आदमी वेद करके तो ग्रहों को देखेगा नहीं। हर आदमी वेद करके जन्म के समय कौन सा लग्न उदय हो रहा है देखेगा नहीं, संभव भी नहीं है। अब मान लीजिए कि मेरे पास आज कोई व्यक्ति आ गया और कहेगा कि भाई 1991 में हमारा इतने बज के इतने मिनट में जन्म हुआ है, आप कुंडली बनाइए। अब मैं 1991 में तो खड़ा नहीं हूँ और न ही उसके जन्म के समय खड़ा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही है। इन सब का रिकॉर्ड पंचांग में लिखा होता है। तो पंचांग देख करके हम बनाते हैं। पंचांग देख करके कैसे बनेगा वह मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। तो मैं आप सबको बताने के लिए ऋषिकेश पंचांग का सहारा ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऋषिकेश पंचांग का समर्थक हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ऋषिकेश पंचांग का समर्थक नहीं हूँ। मैं दृक्सिद्ध पंचांग का समर्थक हूँ और ऋषिकेश पंचांग दृक्सिद्ध नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ऋषिकेश पंचांग होता है, इसलिए मैं उसको आधार बना रहा हूँ। जो नियम मैं अभी बता रहा हूँ वह नियम संसार के सभी पंचांगों में लागू होंगे। आपको सरलता हो, आपको सुगमता हो, इसलिए मैं उस पंचांग का सहारा लेकर के बता रहा हूं। आप यहां पर पहले देखिए, यह पंचांग आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बाईं ओर ऊपर कोने में दिनांक लिखे हुए हैं कि यह जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में किस अंग्रेजी दिनांक के किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक के ग्रह स्पष्ट और तिथियों की जानकारी, लग्नोदय की जानकारी दी हुई है, वह आप यहां देख सकते हैं। अब इसमें से मान लीजिए कि हमने एक डेट चयन कर लिया।
हमने एक समय भी चयन कर लिया। और अब आपको क्या जानना है? सबसे पहले आपको जानना है इसका लग्न, कि लग्न में कौन सी राशि लिखी जाए। उसके लिए बाईं ओर नीचे की तरफ ये आपको लग्न चक्र दिखाई पड़ रहा है। इस लग्न चक्र में हम अपना जन्म समय ढूंढते हैं। आप देखिए यहां जन्म समय दिखाई पड़ा। अब इस जन्म समय में देखिए कि कौन सा लग्न उदय हो रहा है। उसी लग्न को आधार करके हम द्वादश चक्र भर लेते हैं। और यह द्वादश चक्र तैयार हो गया है। अब हमको इसमें ग्रहों को भरना है। ग्रहों को भरने के लिए आपको 7 ग्रहों का नाम भी याद होना चाहिए। मुख्य 7 ग्रह और इसके साथ में जो 2 तमोग्रह हैं उनका भी नाम याद होना चाहिए। कुल मिलाकर 9 ग्रह हो जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आपको सप्ताह का नाम याद है। रविवार, रवि मतलब सूर्य। सोमवार, सोम मतलब चंद्रमा। मंगलवार, मंगल मतलब मंगल। बुधवार, बुध मतलब बुध। गुरुवार, गुरु मतलब बृहस्पति। शुक्रवार, शुक्र मतलब शुक्र। शनिवार, शनि मतलब शनि। 7 ग्रह तो ये हो गए, और 2 हो गए राहु और केतु। 9 ग्रह हो गए, इनको भरना है। सबसे पहले हम भरेंगे सूर्य को। यहां पर आपको सूर्य स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। आप जिस अंग्रेजी तारीख की कुंडली बना रहे हैं उस तारीख के ठीक सामने इस ब्रैकेट में, इस कोष्ठक में आ जाइए। यहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि सूर्य किस राशि में है। जिस राशि में सूर्य है उसी राशि में सूर्य को भर देंगे। अब चंद्रमा को भरना है। इसके लिए मैं आपको सबसे विश्वसनीय तरीका बता रहा हूं। आप देखिए कुछ दिन कौन सा नक्षत्र है, जन्म के समय कौन सा नक्षत्र था, इसको आपने मिलान कर लीजिए। इसको जब आपने मिलान कर लिया तो इसको मिलान करने के पश्चात आप आ जाइए पहले पृष्ठ पर जहां अवकहड़ा चक्र दिया हुआ है। यह आपको दूसरे या तीसरे पृष्ठ पर मिलेगा। अवकहड़ा चक्र में देखिए कि उस नक्षत्र की राशि क्या है, और उस नक्षत्र की राशि को, उस नक्षत्र की जो राशि है उस राशि में चंद्रमा को आप लिखिए। इस तरीके से सूर्य को भर लिया, चंद्रमा को भर लिया। अब बच गए 7 ग्रह। तो दाहिनी ओर नीचे की तरफ प्रातःकालिक सूर्योदय स्पष्ट दिया हुआ होता है। इसको देख करके आप अन्य ग्रहों को भर सकते हैं। इसमें देखिए मंगल लिखा है, तो मंगल ग्रह है, मंगल की राशियां लिखी हुई हैं, आप भर सकते हैं इसको। एक बात ध्यान रखना है यहां पर कि जो राशियां हैं पंचांग में, जो हम ग्रह स्पष्ट लिखते हैं उनमें गत राशि लिखा होता है। अर्थात यदि मंगल वृश्चिक राशि को पार कर गया है, यानी अभी धनु राशि में है, तो धनु नहीं लिखेंगे, अभी की राशि नहीं लिखेंगे। जिस राशि को पार करके आ रहा है, जो गत राशि है, उसको लिखेंगे। अगर मंगल धनु में है तो 8 लिखा होता है ग्रह स्पष्ट में। तो ग्रह स्पष्ट में 8 लिखा है, यानी कि इस लग्न चक्र में मंगल को नवी राशि में, धनु राशि में भरना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब इसी प्रकार से बुध को देख लीजिए कि जिस तिथि को जन्म हुआ है उस तिथि के ठीक सामने चले आइए, तो देखिए बुध किस राशि में है, उस राशि में बुध को भर दीजिए। अब आप आइए गुरु को भरने के लिए, तो गुरु के तालिका में जिस तिथि को जन्म हुआ है उस तिथि के सापेक्ष गुरु किस राशि में है, उस राशि में गुरु को भर दीजिए। ऐसे शुक्र को देख लीजिए, जिस तिथि में जन्म हुआ है उस तिथि के सापेक्ष किस राशि में है शुक्र, शुक्र को भर लीजिए। ऐसे ही शनि को भी भर सकते हैं, ऐसे ही राहु को भी भर सकते हैं, ऐसे ही केतु को भी भर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, देखते देखते आपके हाथ, बिल्कुल आपने ही अपने हाथों से द्वादश चक्र तैयार कर लिया है। आज हमने द्वादश चक्र को भरना सीखा है। यह सब विषय कठिन हैं, क्लिष्ट हैं और गुरुगम्य हैं। गुरु के सामने बैठ करके इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। मोबाइल वीडियो के द्वारा इन सब गंभीर विषयों को बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझाया जा सकता। इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं, इस विषय को और गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो किसी गुरु के पास बैठ करके आपको अध्ययन करना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हमेशा इसी प्रकार के अच्छे और ज्ञानपरक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय श्रीमन नारायण।